वैसे तो रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, लेकिन जो लोग कुकिंग में नए हैं उनके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। तो वो लोग जो कि पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए मेरा ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप रोटी बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में कि मुलायम रोटी और बिल्कुल गोल रोटी किस तरह से बनाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है आटा गूँथना। तो उसके लिए हमें इस तरह के बड़े बर्तन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ी कटोरी आटा, और आटा डालने के बाद आप इसके अंदर आधी छोटी चम्मच नमक डाल लें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको रोटी में नमक अच्छा लगता है तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने पानी लिया है। तो अब इस आटे के अंदर हम धीरे धीरे से पानी डालेंगे। सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है। तो सबसे पहले नमक को अच्छे से मिला लें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे के अंदर डालें और उसको इस तरह से मिला लें। जब हमें लगे कि पानी पूरा सूख चुका है आटे के अंदर, उसके बाद आप इसके अंदर और पानी ऐड कर लें। सारा पानी एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, उससे आटा जो है एक साथ गीला हो सकता है। रोटी बनाने वाला आटा ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, उससे आपको रोटी बेलने में दिक्कत होगी, और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, उससे भी आपको रोटी बेलने में दिक्कत होगी। तो आटा जो है थोड़ा सा आपको मुलायम ही गूँथना है। तो इस तरह से आप जो है आटे को मलते जाएं। जब भी आपको लगे कि इसका पानी जो है पूरी तरह सूख चुका है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें और इस तरह से आटे को गूँथ लें। रोटी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो आटा ही होता है। अगर आप आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। मैंने यहाँ पर आटे को गूँथने के लिए नॉर्मल पानी का यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़े से गुनगुने पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़े गर्म पानी से आटा गूँथने से जो आटे का ग्लूटन होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब जो सूखा आटा थोड़ा सा बचा था उसके अंदर भी हम थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से जो है हम आटे को गूँथ लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है कि आटे के ऊपर डालना है थोड़ा सा पानी, और इस तरह से जो है आटे को अच्छी तरह से हमें अच्छे से नीड करना है। जितने अच्छे से आप आटे को नीड करेंगे उतने ही अच्छे से आटे की हमारी जो है रोटियां बनेंगी। तो इस तरह से जो है आप अपने हाथों का यूज़ करके आटे को अच्छे से गूँथते जाएं। आप चाहे तो इस आटे की अभी रोटियां भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे तो उसके बाद जो है इस आटे की रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो इसीलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। अब देखिए मैंने एक कटोरी पानी लिया था, उसमें से आधी कटोरी हमारा पानी जो है वो यूज़ हो चुका है। तो चलिए 20 मिनट मैंने इस आटे को रख दिया है। तो देखिए आटा जो है हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब ये जो है रोटी बनाने के लिए रेडी है। अब अपने हाथों में आप थोड़ा सा पानी लगाइए या थोड़ा सा घी लगा लीजिए और फिर से आटे को इस तरह से थोड़ा सा नीड कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी रोटियां बहुत ही मुलायम बनेगी। आटा जो है अब हमारा अच्छे से नीड हो चुका है। तो चलिए रोटियां बना लेते हैं। तो इस आटे को मैंने एक प्लेट में रख लिया है। साथ ही हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करने के लिए। अब जो है आप इस आटे में से रोल करके आपको एक जो है छोटी सी बॉल के बराबर आपको इसमें से आटा लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने हथेलियों के बीच में इस तरह से इसको रोल करना है जिससे कि ये एकदम गोल हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। अगर आप पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा ज़्यादा लगाएं, नहीं तो आपको रोटी बनाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप इसे अपनी उंगलियों से अच्छे से फैला लें और उसके बाद जो है या तो आप इसको क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ रोटी को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रोटी बना रहे हैं तो आपको इस तरह से रोटी बेलने में परेशानी होगी। तो आप क्या करें, रोटी को जो है इस तरह से बेलें। एक बार बेलन को आप आगे की तरफ लेके जाएं और एक बार पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर इसको जल्दी जल्दी से आप करें तो आपकी एकदम गोल रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। बस इस तरह से आप करते जाइए और आपकी जो है एकदम परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। अब रोटी को बेलने के बाद हमें क्या करना है, आप इस रोटी को अपने हाथों पर लीजिए और इस तरह से आपको दोनों हाथों के बीच में इसको करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रोटी पे एक्स्ट्रा आटा लगा होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आटे से हमारी रोटी जो है वो ड्राई हो जाती है। तो बस रोटी अब हमारी बन चुकी है, इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरी रोटी।
अब दूसरी रोटी आपको किस तरह से बनानी है, मैं आपको बिल्कुल एकदम ईज़ी तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आप पहली बार रोटी बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी रोटी बिल्कुल गोल बने, तो क्या कीजिए कि रोटी को आप बेल लीजिए इस तरीके से। आपको किसी भी शेप में रोटी को बेलना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी रोटी जो है थोड़ी बड़ी हो जाए, उसके बाद आप कीजिए कि एक बर्तन लीजिए जो कि जिसके अच्छे से कोने हों, इस तरह का बर्तन। उसकी एजेस थोड़ी शार्प होनी चाहिए और उससे आप इसको इस तरह से काट लीजिए और आपकी रोटी जो है बिल्कुल गोल बन जाएगी। बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल छोटी कटोरी ले लें। तो इस तरह से जो है आप अपनी रोटी को काट लीजिए, तो देखिए बिल्कुल गोल बन गई है। लेकिन आप इतनी छोटी रोटी तो नहीं खा सकते ना, तो आप इसको क्या कीजिए, एक दो बार इस तरह से रोल कर लीजिए। तो क्या होगा, आपकी रोटी थोड़ी बड़ी बन जाएगी और बिल्कुल गोल शेप में बनेगी। तो देखिए है ना एकदम परफेक्ट तरीका। जो लोग पहली बार रोटी बना रहे हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट तरीका है। और इसके बाद दोनों हाथों के बीच में रोटी को इस तरह से पलट लें। तो देखिए अब हमारी रोटी जो है बिल्कुल बन चुकी है। तो चलिए इसे भी प्लेट में रख देते हैं। तो चलिए फाइनली हम बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा मेथड होता है रोटी बनाने का। तो उसमें इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आप रोटी को बना लीजिए। आपकी रोटी बहुत ही जल्दी बनेगी और एकदम गोल बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमारी रोटी जो है बन चुकी है। तो चलिए अब सारी रोटियां जो है हमने बना ली है, तो इन सारी रोटियों को प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से आप अपनी रोटी को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो एक्स्ट्रा जो आटा होता है वो बिल्कुल निकल जाता है रोटियों से। और देखिए कितनी पतली रोटी हमने बनाई है। तो चलिए अब रोटियों को सेकना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास आटा बच जाता है तो उस आटे को इस तरह से एक बाउल के अंदर रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए। इस तरह से उसको स्प्रेड कर दीजिए आटे के ऊपर और आटे को अच्छे से कवर कर लीजिए और इसको कवर करने के बाद फ्रीज़ में रख दीजिए। इस तरह से आपका आटा बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आटे को कभी भी खुला हुआ फ्रीज़ में ना रखें। रोटी को सेकने के लिए मैंने यहाँ लोहे का तवा यूज़ किया है और अब जो है हाई फ्लेम पर हम तवा रखेंगे। उसके बाद रोटी हमने डाल दी है। जैसे ही हमारी रोटी के ऊपर बबल्स दिखाई देंगे आप इसे पलट दीजिए। रोटी को पलटने के बाद कुछ सेकंड वेट कीजिए और उसके बाद नीचे से इस तरह से उठाकर आप देखिए। अगर नीचे से रोटी जो है हल्की हल्की उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट आपको दिखने लगे हैं, तो इसका मतलब नीचे से रोटी पकनी शुरू हो चुकी है। तो अब क्या करना है, आपको जो है तवे को हटाना है और आपको गैस के ऊपर जो है डायरेक्टली रोटी को सेकना है। तो इस तरह से जो है हम फुल्का बना सकते हैं। तो इस तरह से आप तवा हटा दीजिए और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और इस तरह से जो है पहले रोटी सेकनी है आपको। तो इस तरह से जो है हमारी रोटी बहुत ही फूली हुई बनती है, तो इसे हम फुल्का बोलते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट रोटी हमारी बनी है। इसे आप चारों तरफ से अच्छे से सेक लें। तो ये रोटी सेकने का पहला तरीका है। तो चलिए अब दूसरे तरीके से हम रोटी सेकते हैं। इसी तरह से हम जो है रोटी को तवे पर डाल देंगे। जैसे ही हमारी रोटी के ऊपर बबल्स दिखाई देने शुरू होंगे इसे आप पलट दीजिए। कुछ ही सेकंड में हमारी रोटी जो एक साइड से सिक जाती है। उसके बाद क्या करें, एक कॉटन का कपड़ा लें और इसकी साइडों को इस तरह से दबा दबा कर सेक लें। जैसे ही नीचे की तरफ से हमारी रोटी हल्की सी ब्राउन होनी शुरू होगी, जैसे ही आपको इसके नीचे थोड़े ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे, आप इसे क्या करें, इसे दूसरी साइड से फ्लिप कर लें, इसे पलट लें और उसके बाद कपड़े से इस तरह से दबा दबा कर इसको सेक दें। रोटी को सेकने के लिए आपको अपनी गैस में जो सबसे बड़ा बर्नर होता है उसी को चूज़ करना है, क्योंकि जितना बड़ा बर्नर होगा और जितनी हाई फ्लेम होगी उतनी ही फूली हुई हमारी रोटी बनेगी। तो देखिए रोटी जो है हमारी फूल चुकी है, कितनी बढ़िया एकदम परफेक्ट रोटी बनी है हमारी। तो आप इस तरीके से भी रोटी को सेक सकते हैं। आपको जो तरीका सूट करता है आप उसी तरीके से रोटियाँ बना सकते हैं। तो है ना रोटी बनाना बहुत ही आसान। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि आपको आटे को जो है अच्छे से नीड करना है। आटे के अंदर आपको सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ही आटे के अंदर डालना है। दूसरा, आटे को जो है आपको नीड करने के बाद उसे आपको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, तभी आपकी रोटियां जो है फूली फूली बनेगी। और इसके बाद जो आपको बात ध्यान रखनी है कि जब आप रोटियां बनाएं तो आपको अपनी गैस के सबसे बड़े बर्नर पर ही रोटियां बनानी हैं और हाई फ्लेम पर आपको अपनी रोटियां सेकनी हैं। अगर हाई फ्लेम पर आप अपनी रोटियों को सेकेंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही फूली फूली और बहुत ही मुलायम बनेंगी। तो इन सारी अगर टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो देखिए इसी तरह की फूली हुई और एकदम मुलायम रोटी आपकी बनने वाली है। तो आप चाहें तो इन रोटियों को ऐसे ही खा सकते हैं सब्जी के साथ, या फिर अगर आप चाहते हैं तो इनके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर खा सकते हैं या फिर मक्खन लगाकर खा सकते हैं।
मक्खन लगाने के बाद रोटी जो है बहुत ही ज़्यादा मुलायम लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। आप अगर रोटी को पहले ही बनाकर रख रहे हैं तो आप रोटियों के ऊपर देसी घी लगाकर ज़रूर रखें, उससे हमारी रोटी जो है मुलायम बनी रहती है। और रोटी के ऊपर देसी घी लगाने से या फिर बटर लगाने से उसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। अब देखिए हमारी रोटी जो है मैं आपको इस तरह से फ़ोल्ड करके जो दिखा रही हूँ तो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और एकदम बिल्कुल मुलायम हमारी रोटी बनी है। आप इसे चाहे घंटों रख लीजिए, ये बिल्कुल मुलायम बनी रहेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।